हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि बिग बॉस में क्या चल रहा है। जब से फैमिली वीक चल रहा है तब से आप ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट का जो माहौल है घर के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना। क्योंकि जब फैमिलीज आती हैं तो अर्चना जिस तरीके से सभी से वार्मली मिल रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है ना, जैसा कि निमृत ने बोला भी कि लग ही नहीं रहा है कि ये हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं या अर्चना की फैमिली के मेंबर्स हैं, क्योंकि अर्चना सभी से इतने प्यार से मिल रही है। वो ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से सभी को जानती हो। तो ये तो मानना पड़ेगा कि भैया अर्चना लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट बहुत जल्दी कर ले रही है। वो जैसे ही घर में कोई भी आता है उससे जाके इतने प्यार से मिलती है, लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, हर कोई आके उसको अप्रिशिएट करके जाता है कि अर्चना आप बहुत अच्छा कर रही हो। और वाकई में अर्चना बहुत अच्छा, पिछले 2 3 4 दिनों से तो हम यही देख रहे हैं कि अर्चना बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। घर में एंटरटेनमेंट का माहौल भी बना हुआ है और अर्चना जो मुद्दे उठाती है वो मुद्दे भी कहीं काफ़ी अच्छे होते हैं। बस कई बारी क्या गलती हो जाती है अर्चना से, जब वो बोलती है तो वो बोलते बोलते कुछ ज़्यादा ही बोल जाती है और वो उसकी गलती हो जाती है। लेकिन आजकल अभी फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं तो अर्चना कम बोल रही है और जितना बोल रही है सटीक बोल रही है ना। तो ये तो बात मानने वाली होगी। उसके बाद हम बात करते हैं अभी जो कल लोग आए हुए थे, मतलब जो निमृत के फादर थे और कौन आया था निमृत के फादर के साथ, MC स्टैन की मम्मी आई थी, वो और अर्चना के भाई, 3 लोग थे घर के अंदर। उन लोगों से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम निमृत से शुरुआत करते हैं कि निमृत ने जिस तरीके से अपने फादर से बात की, तो कहाँ उनके फादर गलत थे और कहाँ निमृत गलत थी, इसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको हमेशा ये लगता है कि हमारा बच्चा सबसे ऊपर रहे, सबसे टॉप पे रहे। ये हमारे जो पेरेंट्स होते हैं इनकी खासियत होती है कि ये ऐसा सोचते हैं। वहीं बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो वहाँ पे उनको अप्रिशिएशन मिले, ना कि जो अगर उन्होंने एक आध गलती कर दी है तो उसकी वजह से लोग पेरेंट्स बोले कि नहीं तुमने यहाँ पे गलत कर दिया, तुमने यहाँ पे गलत किया। तो निमृत यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं थी। निमृत ये कह रही थी कि पापा आप लोगों को लगता है कि मैं मतलब हमेशा बेस्ट पे रहूं, लेकिन कई बारी मुझे समझ में आता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ और आप लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हो। तो ये तो हमारे पेरेंट्स की खासियत है ना, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमारे पेरेंट्स की खासियत है कि हमें, हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल टॉप पे रहें और निमृत के फादर भी यही चाहते हैं। तो निमृत के फादर की भी यहाँ पे कोई गलती नहीं है ना। लेकिन निमृत को मुझे लगता है कि जो बात करने का उनका तरीका था वो हम कह सकते हैं कि चलो ठीक था। आजकल के बच्चे और आजकल के पेरेंट्स के बीच में ऐसी बॉन्डिंग होती है तो ठीक था। लेकिन थोड़ा सा नेशनल टेलीविज़न पे ना थोड़ा सा अजीब लग रहा था, है ना, थोड़ा सा अजीब लग रहा था। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि निमृत को थोड़ा सा संभल के बोलना चाहिए। वही उनके फादर की हम बात करें तो वो बड़ी मेच्योरली हैंडल कर रहे थे सारी चीज़ों को। निमृत गुस्सा भी कर रही थी, वो झुंझला भी रही थी, लेकिन उसके फादर बड़े प्यार से, निमृत नहीं बेटा शांत हो जाओ, आप बैठो, आप बात करो, बड़े तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे थे। तो ना यहाँ पे मैं निमृत के फादर की गलती दूंगी और ना ही मैं यहाँ पे निमृत की को गलत कहूँगी, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है। निमृत के फादर निमृत को कुछ बताना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे, और निमृत वहीं पे वो कह रही थी कि मैं सब समझ रही हूँ लेकिन मैं कुछ चीज़ों पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। तो वो भी सही था। तो दोनों लोग सही थे अपनी अपनी जगह पे। हो सकता है कि निमृत का तरीका थोड़ा सा अगर अलग तरीके से वो बिहेव करती तो वो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि यहाँ नेशनल टेलीविज़न है। अगर घर पे हम ये सारी बातें अपने पेरेंट्स के साथ करें तो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इतना खुल के बात कर लेते हैं, है ना। सभी पेरेंट्स और सभी बच्चे अपने आपस में एक दूसरे के साथ ऐसी बातें कर लेते हैं। लेकिन ये टीवी है, यहाँ पे लोग आपको देख रहे हैं, तो थोड़ा सा निमृत को सोचना चाहिए था, बस और कोई बात नहीं है। तो यहाँ हम दोनों को क्लीन चिट देते हैं और कहते हैं कि नहीं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही थे। वहीं हमने देखा MC स्टैन की मदर भी अपने बच्चों को समझा ही रही थी बराबर कि बेटा अच्छे से करना। आज वो अर्चना से बात करती हुई भी नजर आई और अर्चना को ये बताने की वो कोशिश कर रही थी कि अर्चना देख, तू यहाँ यहाँ पे गलत थी। लेकिन अर्चना तो अर्चना है ना, वो तो सुनने वाली है नहीं। वो कह रही ठीक है आंटी, आपको जो लगता है वो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ। तो अर्चना का तो चाहे कोई भी हो सामने, लेकिन अर्चना खुद को सही ही साबित करेगी। और ठीक है ना, चाहे अर्चना की गलती है चाहे MC की गलती है,
दोनों ही मैच्योरली हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को। और सलमान सर के समझाने के बाद, पहले तो अर्चना नहीं समझ रही थी, लेकिन बाद में समझाने के बाद दोनों ही समझ गए। एमसी ने भी सॉरी मांग ली और अर्चना ने भी सॉरी बोला, तो ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा प्रियंका के भाई को, सॉरी अर्चना के भाई को, अर्चना के भाई को, भाई तुम कमाल हो, वाकई में तुम कमाल हो। हम अर्चना को एंटरटेनमेंट के लिए बोलते थे कि अर्चना इस शो की जान है, लेकिन तुमने एक दिन में आके साबित कर दिया कि तुम शो के लिए बहुत कुछ कर रहे थे। इतनी क्या कहते हैं, शालीन और शिव दोनों मिलकर टांग खिंचाई कर रहे थे गुलशन की, लेकिन वो बंदा फिर भी अपने ऊपर सारे जोक्स को ले रहा था और घर में एक हंसी खुशी का माहौल बनाए हुए था। सभी हंस रहे थे, सभी इंजॉय कर रहे थे उनके बॉन्ड को देख करके। और स्पेशली मैं शिव और शालीन की बात करूँ तो दोनों आउटस्टैंडिंग थे आज के एपिसोड में। दोनों ने क्या कमाल किया, मतलब शालीन क्या उसको डांस नहीं आता है, लेकिन वो जिस तरीके से कह रहा था हाँ हाँ मैं तो बाहर जाके अब डांस टीचर से डांस क्लासेस लूँगा, मैं सीख लूँगा और मैं तेरी तरह करने की कोशिश करूँगा, वहीं शिव वो पूरी मस्ती करते हुए नजर आ रहा था। तो बहुत अच्छा लगा है मुझे शालीन और शिव को स्पेशली देखकर। और जो अर्चना के भाई थे, जो उनका भाई है, वो कमाल का बंदा है यार, मतलब बहुत ही कमाल है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ऊपर जोक्स ले पाते हैं, और अर्चना के भाई में वो क्वालिटी है कि वो अपने आप को थोड़ा सा डाउन करके और लोगों के चेहरे पे हंसी लेके आ रहा था, और वो बहुत देखने लायक था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। तो आज का एपिसोड भाई अर्चना और अर्चना के भाई इन दोनों के नाम रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बिग बॉस ने कहा कि अब आप लोग जा सकते हैं। वहीं हमने देखा कि निमृत के फादर शिव से भी ये बात करते हुए नजर आए कि शिव, निमृत अगर तुमसे थोड़े टाइम के लिए अलग होगी, अगर वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेगी, तो तुम ये मत सोचना कि ऐसा क्या हो गया कि निमृत के फादर के आने के बाद निमृत चेंज हो गई, क्योंकि मैं बोल के जा रहा हूँ कि भाई इट्स हाई टाइम कि आप लोग अपना अपना खेलो। ये हाई टाइम है कि यहाँ आप लोग अपना अपना खेलो, क्योंकि अब 1 महीने रह गए हैं। तो और वैसे भी निमृत को तो लॉस्ट का टैग भी मिल चुका है, तो निमृत को कुछ ज़्यादा करने की कोशिश है, तो शिव आप बुरा मत मानना। वहीं शिव इतनी मेच्योरली चीज़ों को हैंडल करता है ना कि शिव को देख के मज़ा आता है। वो कभी भी किसी की भी बात का बुरा नहीं मान रहा होता है। और शिव ने कहा ठीक है अंकल, मुझे भी यही लगता है कि अब अपना अपना खेलने की ज़रूरत है और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब शो बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे है। तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हम पहले टास्क की बात कर लेते हैं, टास्क तो मैं भूल ही गई। आज कैप्टन शिव ठाकरे वापस से बन चुके हैं, मतलब भाई कमाल है जिस तरीके से शिव ने खेला है ये वाला गेम। शालीन को भी उस तरीके से खेलना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों शालीन पीछे रह गया। हर बारी शालीन के 10-5 शिव से कम ही वो फूड इकट्ठा कर पा रहा था, और शिव उससे ज़्यादा इकट्ठा कर पा रहा था। तो सिंगल हैंडेड आज शिव जीता है गेम को, है ना। पहले उसने अर्चना को आउट कर दिया, अर्चना और सृजिता को आउट कर दिया। उसके बाद उसने प्रियंका और शालीन को आउट कर दिया। इस तरीके से उसने सभी को आउट कर दिया, और साजिद खान को उसने नहीं आउट किया। यहाँ पे अर्चना जो मुद्दा उठा रही थी कि शिव तू ऐसा क्यों कर रहा है, साजिद खान को क्यों नहीं तू एलिमिनेट कर रहा है, मतलब उनको क्यों नहीं बाहर कर रहा है, जब वो खेलने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो खेल ही नहीं रहे हैं टास्क को। तो वहीं साजिद खान को बुरा लग गया। अच्छा साजिद, वहाँ पे तो अर्चना बिल्कुल भी गलत नहीं थी, जब आप खेल ही नहीं रहे हो तो वो तो बोलेगी ही नहीं। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वहीं सौंदर्य इतना मेहनत कर रही थी, उनको चांस नहीं मिल रहा है, और आप बिना खेले आपको चांस मिल रहा है। तो अर्चना वहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं थी, अर्चना का बोलना बिल्कुल सही था। लेकिन हम शिव को भी यहाँ पे गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि शिव भी अपनी फ्रेंड से प्रूफ कर रहा था। शिव को भी चाहिए कि वो जिसके साथ है वो उसको आगे लेकर के जाए, और ऐसा लोग करते हैं, अपने फ्रेंड्स को लोग आगे लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पे शिव की कोई गलती नहीं है, और शिव भी उस तरीके से खेल रहा था। तो उसने सभी को आउट कर दिया, और बाद में उसने ये बोला भी कि यार मैं खुद के लिए भी तो सोचूंगा ना, अगर मैं कैप्टन बन जाता हूँ तो मैं एक और हफ्ते के लिए नॉमिनेशन से भी सेफ हो जाऊंगा। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था शिव का, क्योंकि अब लास्ट के वीक्स रह गए हैं, मतलब 3-4 और हफ्ते रह गए हैं। इसमें अगर आप अपने लिए सोचोगे तो आप कहीं भी गलत नहीं सोच रहे हो, आप बहुत अच्छा सोच रहे हो। और शिव ने बहुत अच्छा किया कि उसने कैप्टनसी ले ली। इस हफ्ते तो वो सेफ हो ही गया है, क्योंकि नॉमिनेशन में नहीं आया है, और अगले हफ्ते वो कैप्टन है, इसकी वजह से वो सेफ हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके से वो टॉप में तो जा ही रहा है। तो शिव ने बहुत अच्छा यहाँ पे मूव किया, और फिर शिव कैप्टन भी बन गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये लोग चले गए, है ना,
इनकी फैमिली मेम्बर्स चले गए, मतलब ये गुलशन चला गया, निमृत के फादर चले गए और स्टैन की मदर भी चली गई। उसके बाद एंट्री होती है टीना की मदर की और फिर शालीन की मदर की। टीना की मदर की एंट्री होती है, भाई वो बहुत कमाल था जिस तरीके से वो गाना गाते हुए एंटर हुई हैं अंदर। मुझे नहीं आ रहा, बंगाली गाना है वो जो गाना गाते हुए एंटर हुई है वो बहुत कमाल था। और जिस तरीके से उन्होंने सृजिता को हक किया है, वाकई में उनको यही लगा कि ये टीना है और वो टीना समझ के उन्होंने हक किया। लेकिन जब उन्होंने बाद में पलट के देखा तो वो सृजिता थी। और फिर वो बाद में माहीन से पूछ रही थी, माहीन टीना का है? आंटी माहीन नहीं बताएगी क्योंकि माहीन बोलती नहीं है ना, तो माहीन नहीं बताएगी कि टीना का है। और जिस तरीके से अर्चना की हंसी नहीं रुक रही थी वो भी बहुत कमाल था, क्योंकि अर्चना समझ गई थी कि आंटी को समझ नहीं आया है। वो बार बार ये कह रही थी, मुझे आंटी को ये लगा कि मेरी बेटी 3-4 महीनों में खा पी के मोटी हो गई है, तंदुरुस्त हो गई है, इसलिए उन्होंने सृजिता को हक कर लिया। और फिर जाके वो अपनी बेटी से मिली। बहुत अच्छी वाइब आ रही थी टीना की मदर को भी देख के, है ना। शालीन की मदर आई, शालीन की मदर यार बहुत ही अच्छी लग रही थी, है ना, बहुत अच्छी लग रही थी। और जितना स्वीटली वो बात कर रही थी वो भी बहुत सही था। टीना की मदर ने समझाया टीना को कि देखो बेटा, प्यार व्यार कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ पे गेम खेलने के लिए आए हो, गेम को खेलो, अच्छे से समझो सारी चीज़ें। वहीं शालीन की मदर भी सब कुछ समझाती हुई नजर आ रही थी शालीन को कि बेटा टीना ने यहाँ पे गलत किया, उसने फेक किया है, मतलब सब कुछ बता रही थी। और सुम्बुल के बारे में भी उन्होंने बात करी कि सुम्बुल और आपका रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा था, कि भाई बहन जैसा बॉन्ड लग रहा था। आंटी भाई बहन जैसा तो ठीक है आप कह रही होगी तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग भाई बहन वाला बॉन्ड शेयर करना चाह रहे थे। फ्रेंड्स बोल सकती थी, आप अच्छे फ्रेंड्स लग रहे थे। और वाकई में अगर टीना और सुम्बुल और शालीन साथ में रहते तो उनका जो फ्रेंड्स वाला बॉन्ड होता वो बहुत ही अच्छा लगता देखने में। लेकिन उन्होंने बताया कि टीना की वजह से ये बॉन्ड ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें रहीं और एपिसोड को देख के बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अब आने वाले हैं, कौन घर के अंदर आने वाले हैं? सृजिता के जो फ्रेंड है वो आने वाले हैं और सुम्बुल के फादर आने वाले हैं, मतलब बड़े पापा आने वाले हैं। और सौंदर्य की मदर आने वाली हैं। ये वाला एपिसोड देखना बहुत ही अच्छा होगा। और मतलब घर में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब आई है। प्रियंका का कोई भी यहाँ पे सीन नहीं था, इस एपिसोड में कोई भी सीन नहीं था, क्योंकि प्रियंका की फैमिली से कोई आया नहीं था, तो इसलिए प्रियंका और चला चला के पंगों में पड़ नहीं रही थी। तो प्रियंका की फैमिली से कोई भी नहीं था और प्रियंका बहुत कम सीन में दिखी है। तो ये सारी चीज़ें रही मेरे हिसाब से। अगर आप चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। और मैं ये बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली मेरा फ़ोन बिजी होने वाला है, मतलब फ़ोन मेरे को थोड़ी देर के लिए ही मिला है, तो मैंने सोचा इसमें मैं वीडियो बना के और आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।